हेलो स्टूडेंट, हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा, डेवलपमेंट स्टेजेस पढ़ी कि कैसे डेवलपमेंट होता है। तो उसी दौरान जो है कुछ चेंजेस भी देखने को मिलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर ड्यूरिंग डेवलपमेंट। ये जो डेवलपमेंट स्टेजेस जो होती हैं, जिसमें फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट जो है एनाटॉमिकल चेंजेस से होकर गुजरता है फ्रॉम बर्थ टू मेनोपॉज स्टेज, यानी कि फर्टाइल पीरियड तक जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं। और ये चेंजेस जो हैं बर्थ से जो है वो शुरू हो जाते हैं, या बिफोर बर्थ जो है डेवलपमेंटल स्टेजेस जो है वो देखने को मिलती हैं। अब जब चेंजेस आते हैं तो उसके अंदर एनाटॉमिकल चेंजेस हैं, कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी आते हैं, क्योंकि जो हार्मोन का लेवल है, जो रोल है, वो चेंज होते रहते हैं ड्रामेटिकली। चाहे वो एस्ट्रोजन है, चाहे प्रोजेस्टेरोन है, वो जो है उनके रोल चेंज हो जाते हैं, जिसके कारण एनाटमी चेंज हो जाती है, फिजियोलॉजी जो है वो चेंज हो जाती है। जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है उसके अंदर जो ऑर्गन इंक्लूड रहते हैं वो है ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स और वजाइना। सबसे पहले है डेवलपमेंट कैसे होता है, फॉर्मेशन ऑफ मुलेरियन डक्ट। हमने जब डेवलपमेंट पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कैसे जो है जेनाइटल रिज बनता है एट द मिड मीजो मीजो नेफ्रिक डक्ट के मिड में, और फिर कैसे जो है प्राइमोडियल जर्म सेल जो है मूव करते हैं, फिर वो टेस्टिस या ओवरी के अंदर जो है वो डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। इनिशियली जो है अप टू 3 to 4 वीक जो है किसी तरह का कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है। तो 6 वीक ऑफ गेस्टेशन पीरियड में क्या होता है, बोथ मेल और फीमेल एम्ब्रियो जो है उनके अंदर 2 पेयर ऑफ डक्ट जो है वो बननी शुरू हो जाती हैं। पहली डक्ट है मीजोनेफ्रिक डक्ट, जिसको वॉल्फियन डक्ट का नाम दे देते हैं, और सेकंड होती है पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट, जिसको मुलेरियन डक्ट का नाम दे देते हैं, जो कि सेकंड पेयर ऑफ डक्ट होती हैं। तो फर्स्ट पेयर ऑफ डक्ट जो है, जो कि मीजोनेफ्रिक डक्ट है, ठीक है, जो कि यूरिनरी सिस्टम की, एक्सक्रीटरी सिस्टम की डेवलपमेंट के दौरान बनती है। प्रोनेफ्रॉन्स बनते हैं, फिर मीजोनेफ्रॉन्स बनते हैं, और फिर मेटानेफ्रॉन्स बनते हैं। तो जो मीजोनेफ्रिक डक्ट होती है वो पहली डक्ट है, जिसको वॉल्फियन डक्ट के नाम से भी हम जानते हैं। और पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट जो है उस जो मीजोनेफ्रिक डक्ट के आउटर साइड में बाहर की तरफ जो है वो बनती है। मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो वुल्फियन डक्ट से ही बन जाता है, ठीक है। लेकिन फीमेल के अंदर जो ट्रैक बनता है वो मुलेरियन डक्ट से बनता है। तो जो डिफरेंस है जो हमने पहले भी पढ़ा था, वीडियो भी देख सकते हैं। अब ये डेवलपमेंट जो है प्रोसीड करता है बाय द वॉल्फियन डक्ट ग्रोथ विद इन द पेयर्ड जेनाइटल डक्ट। कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनेगा मोलेरियन डक्ट से बनता है, जो कि सेकंड पेयर ऑफ डक्ट होती हैं, और उसका डेवलपमेंट जो है वॉल्फियन डक्ट की ग्रोथ, जो कि रिजेस हैं, ये देखिए ये जेनाइटल रिज है, ठीक है। इसके जो आपको ये ब्राउन ब्राउन से तो नहीं कह सकते, थोड़ी ग्रेइश सी जो दिख रही है, दैट इज़ द मीजोनेफ्रिक डक्ट, वॉल्फियन डक्ट। और जो ब्लैक कलर की आपको दिख रही है दैट इज़ मुलेरियन डक्ट, ठीक है। तो रिज जो मिड मीजोनेफ्रिक डक्ट के पास बनता है, इस रिज के लेटरल साइड से जो है जो यूरोजेनाइटल रिज है, पेयर्ड रिज होते हैं, उनके आइदर साइड के अंदर मुलेरियन डक्ट जो है वो बनती है। जैसे ही वॉल्फियन डक्ट फॉर्मेशन होती है, मुलेरियन डक्ट जो है एज सिलोमिक एपिथीलियल इन्वेजिनेशन। तो देखिए सबसे पहले तो हमें पता है वॉल्फियन डक्ट बनती है ड्यूरिंग मीजोनेफ्रिक, जो किडनी बनती है उसके दौरान। उसके साथ साथ क्या होता है, जो मुलेरियन डक्ट होती हैं वो एज इन्वेजिनेशन जो है अराइज होती हैं, जो हमारे ये यूरोजेनाइटल रिज होती है इसके लेटरल साइड से, ठीक है, अबाउट 5 to 6 वीक ऑफ गेस्टेशन। और इसके साथ साथ क्या होता है कि जो अराइवल है या जो डिफ्रेंशिएशन है प्राइमोडियल जर्म सेल का, वो भी साथ साथ चलता रहता है। सिलोमिक इन्वेजिनेशन
जो होती है, ये जहाँ से इन्वेजिनेशन शुरू होगी, ये पॉइंट है जहाँ पे आप फिम्ब्रियाई देख रहे हैं, ये फ्यूचर में यहाँ पर फिम्ब्रियाई बन जाती हैं। तो जहाँ से सिलोमिक इन्वेजिनेशन होता है, मैं फिर से बता रही हूँ, जो रिज होती है उसके लेटरल साइड से इन सिलोमिक इन्वेजिनेशन शुरू होती है एपिथेलियम की। और ये जो इन्वेजिनेशन हुई यहाँ पर, जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ पर ओस्ट्रिया बनता है, जो कि ओपनिंग होती है यूट्राइन ट्यूब की। ठीक है, और ये फिर बाद में फिम्ब्रियाई जो है वो बना लेते हैं। चाहे वो मीजोनेफ्रिक डक्ट हो, चाहे वो पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट हो, उनकी जो फॉर्मेशन होती है वो क्रेनियल टू कोडल सीक्वेंस में होती है, यानी कि हेड रीजन से शुरू होती है और टेल रीजन की तरफ जो है वो मूव करती है। जो पेयर्ड मुलेरियन डक्ट है, अब यहाँ पर देखिए ये वोल्फियन डक्ट है जो ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, ये मुलेरियन डक्ट है जो बाद में बनती है। ठीक है, और ये हमें पता है कैसे, यहाँ से देखिए आप, ये जो सिलोमिक एपिथेलियम है उसकी इन्वेजिनेशन होती है, इंटरनल साइड में ये मूव करती है इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो इन्वेजिनेशन शुरू हुई ये कहलाता है ओस्ट्रिया। अब ये जो है क्रेनियल, ये क्रेनियल एंड होगा, अब ये कोडल रीजन की तरफ मूव कर रही है। तो ये दोनों, चाहे वो वोल्फियन डक्ट की फॉर्मेशन होती है चाहे मुलेरियन डक्ट की, दोनों की क्रेनियल टू कोडल सीक्वेंस होता है। पेयर जो मुलेरियन डक्ट होती है लेफ्ट और राइट साइड की, अबाउट 7th वीक में, ठीक है, ये क्या करती हैं, इस वोल्फियन डक्ट को एज ए गाइड यूज करती हैं और इसको फॉलो करती हैं कि यहाँ से ये शुरू हुई, और जैसे जैसे ये वोल्फियन डक्ट मूव कर रही है डाउनवर्ड, ये भी मूव करते हैं। वोल्फियन डक्ट जिसको हम मीजोनेफ्रिक डक्ट बोलते हैं, ये रिक्वायरमेंट होती है फॉर कोडल जो माइग्रेशन होती है मुलेरियन डक्ट की, उसके लिए। क्योंकि अगर ये नहीं होगी तो शायद इसको एक डायरेक्शन ना मिले कि किस तरफ मूव करना है, तो ये एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है और ये जाता है अप टू यूरिनोजेनाइटल साइनस की तरफ, यहाँ पर। ठीक है, इस रीजन तक जो है इनकी मूवमेंट होती है। जब ये कोडल माइग्रेशन होता है, ये जो कोडल माइग्रेशन हो रहा है मुलेरियन डक्ट का, ये इनिशियली आप देखेंगे कि ये जो वोल्फियन डक्ट है मुलेरियन डक्ट है, इनके बीच में जो है ये मीजनकाइम सेल जो है सेपरेट करते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये कोडल रीजन में आगे की तरफ मूव करता है, ये मीजनकाइम सेल जो है वो कम होते चले जाते हैं और एक ऐसी स्टेज आती है जहाँ पर इनकी जर्मिनल एपिथेलियल और इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो आपस में ज्वाइंट कर जाती है, उनके बीच में किसी तरह का कोई इंटरवेनिंग मीजनकाइम सेल जो है वो प्रेजेंट नहीं होते। और जैसे ही और कोडली मूव करता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे इनकी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये भी अब जो है वो दिखाई नहीं देती है। यहाँ पर जो एपिथेलियल लाइनिंग है इन दोनों ट्यूब की, वो आपस में कांटेक्ट, डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाती है। तो यहाँ पर देखिए ये गोनड से पहले रिज बना, यहाँ पर जो है प्राइमोडियल जर्म सेल जो है वो मूव करते हैं। ये मीजोनेफ्रिक डक्ट, वोल्फियन डक्ट है ब्लू कलर की, ये जो है मुलेरियन डक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये धीरे धीरे जो है यहाँ पर ये रिज से जो है कोडली मूव कर रही है, तो ये मुलेरियन डक्ट जो है ये भी कोडली मूव करती हैं। ठीक है, और धीरे धीरे जो है ये जो अपनी मीजोनेफ्रिक डक्ट है, वोल्फियन डक्ट है, ये डीजनरेट हो जाती है और मुलेरियन डक्ट जो है, जो कि यहाँ पर ओस्टिया से फिम्ब्रियाई बन जाते हैं और ये ट्यूब बना लेती है और फिर यहाँ पर आकर इसका फ्यूजन हो जाता है। ये हम आगे भी अब देखेंगे। तो 7th मंथ तक तो कोडली वो फ्यूज होती हैं, मूवमेंट होती है, माइग्रेशन होती है। 8th वीक के आसपास जो है क्या होता है, जो मुलेरियन डक्ट है वो सिलोमिक कैविटी में फिम्ब्रियाई के द्वारा खुल जाती हैं और उसकी फर्दर जो ग्रोथ होती है वो क्या है, इस यूरोजेनाइटल साइनस की तरफ होती है। ठीक है, और फिर इस दौरान जो है जो वोल्फियन डक्ट होती हैं वो डीजनरेट हो जाती है। अर्ली जो मुलेरियन डक्ट की ग्रोथ है
वो क्या होती है, आप यहाँ पर देखेंगे ये मुलेरियन डक्ट आ रही है, इधर से मुलेरियन डक्ट, दोनों तरफ से मुलेरियन डक्ट आपको डाउनवर्ड कोडल माइग्रेशन होती है। तो वो मिड लाइन में आकर जो है यहाँ पर मिड लाइन में, चाहे कहीं भी ये देखेंगे, ये मिड लाइन में जो है ये आपस में फ्यूज कर जाती हैं और बना लेती हैं यूट्रोवजाइनल कैनाल। ठीक है। अब लेंथ जो इसकी लेंथ जो है आप देखेंगे इनिशियली शॉर्ट होती है, धीरे धीरे लेंथ जो है इंक्रीज होती जाती है जैसे जैसे डेवलपमेंटल स्टेज। अब यहाँ पर देखिए 8th वीक में ये कैनाल है, 9th वीक में इसकी लेंथ जो है और बढ़ जाती है। अब ए जो है जिसमें मुलेरियन डक्ट कोडल एक्सटेंशन जो है वो उसमें आप देखेंगे ये कार्नी जेई स्टेजेस होती हैं। कार्नी जेई स्टेजेस क्या होती हैं कि जब एम्ब्रियो के अंदर डेवलपमेंटल जो मैच्योरिटी आती है उस समय उसको हम कार्नेजी स्टेजेस के द्वारा जो है वो डिस्क्राइब करते हैं। एम्ब्रियो के अंदर जो कार्नेजी स्टेजेस होती हैं 1 to 23 होती हैं। ठीक है। और ये बेस्ड होती है सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फीचर्स के ऊपर, और यही स्टेजेस जो है उसकी क्रोनोलॉजिकल एज को बताते हैं, नोट द साइज ऑफ द एम्ब्रियो। ठीक है, सॉरी, इसमें जो ये स्टेजेस होते हैं ये कोई ये नहीं बताएंगे कि एम्ब्रियो किस एज का है या वो एम्ब्रियो का साइज जो कितना है, सिर्फ एक्सटर्नल फीचर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो आप देखेंगे। यहाँ पर स्टेज 20 में ये दिखाई दे रहा है, 22 में यहाँ पर दिखाई दे रहा है, 23 में हमें ये स्टेजेस जो है वो दिखाई दे रही है। अब 22 में यहाँ देखिए ये मुलेरियन डक्ट है, ये मुलेरियन डक्ट है, ये मिड लाइन में आकर फ्यूज होनी शुरू हो जाती हैं और फ्यूज होते होते धीरे धीरे ये ग्रो करती हैं। और ग्रोइंग के दौरान आप यहाँ पर देखेंगे जो लेफ्ट और राइट मुलेरियन डक्ट है वो मिड लाइन में जो यूट्रोवेजाइनल कैनाल है उसमें एक सेप्टम बना लेती हैं, और ये सेप्टम जो है धीरे धीरे जो आप देखेंगे यहाँ पर शुरू हुआ सेप्टम बनना, यहाँ पर सेप्टम दिख रहा है और यहाँ पर ये सेप्टम जो है वो तो जो कार्निजी स्टेजेस होती हैं वो एक्सटर्नल फीचर्स को डिपिक्ट करती हैं। ठीक है। इसमें हमें एम्ब्रियो की कोई एज या साइज के बारे में हम इंडिकेशन नहीं दे सकते। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो बी से सी में हमने देखा कि जो दोनों मुलेरियन डक्ट आपस में जब फ्यूज होती हैं तो सेंटर में सेप्टम बनता है, और ये सेप्टम जो है धीरे धीरे जो है डिसअपियर हो जाता है। जैसे आप यहाँ देखेंगे यहाँ पर मीजोनेफ्रिक डक्ट जो है आप जो फ्यूज्ड हुई हैं, मीजोनेफ्रिक सॉरी पैरा मीजोनेफ्रिक डक्ट मुलेरियन डक्ट जो है वो फ्यूज होती हैं, ये सेप्टम की फॉर्मेशन होती है और यूरोजेनाइटल साइनस जो कि नीचे प्रेजेंट है वहाँ तक ग्रो करती हैं। यहाँ पर देखिए ये ल्यूमन है, ये यूट्रस बना लेगा फ्यूचर में, और यहाँ पर ये साइनो वेजाइनल बल्ब बनेंगे जो कि वजाइना की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो ये धीरे धीरे क्या है, यहाँ पर ये जो बल्ब बनते हैं फिर वजाइना प्लेट बना लेते हैं और फिर वजाइना की फॉर्मेशन जो है वो हो जाती है। ह्यूमन के अंदर आप देखिए दोनों रैट के अंदर अगर आप कंपेयर करेंगे इस फ्यूज़न को, मिडलाइन फ्यूज़न या जो मुलेरियन डक्ट का फ्यूज़न होता है वो डिफरेंट है। ह्यूमन के अंदर जो है मिडलाइन फ्यूज़न होता है। ठीक है। मिडलाइन फ्यूज़न होने के कारण क्या होता है कि एक मिडलाइन यूट्रोवेजाइनल कैनाल बन जाती है जिसको यूट्रस बनाते हैं फ्यूचर में, और पेयर्ड जो है वो यूट्राइन ट्यूब बनती है जिसको फैलोपियन ट्यूब्स बोलते हैं। और माइस के अंदर आप देखेंगे जो मुलेरियन डक्ट हैं वो अनफ्यूज रहती हैं। यहाँ पर आप देखिए ये अनफ्यूज रहती हैं और ये बना लेती हैं पेयर्ड ओविडक्ट। यहाँ पर दिख रही है आपको ओविडक्ट, और लार्ज बाइलेटर यूट्राइन होर्न्स ये भी पेयर्ड हैं, ये भी पेयर्ड डक्ट बना लेती हैं। लेकिन जो हाइंड पोर्शन होता है, कोडल पोर्शन होता है, वहाँ पर फ्यूज करती है और फ्यूज करके यहाँ पर जो है ये सर्विकल कैनाल बनाती है, और ये कहलाता है मुलेरियन वजाइना। यहाँ पर एक डायग्राम, सिर्फ डायग्राम है समझने के लिए कि कैसे जो है, देखिए जब किडनी की डेवलपमेंट होती है तब उस समय ये मीजोनेफ्रिक किडनी बनती है और ये मीजोनेफ्रिक डक्ट बनती है जिसको वोल्फियन डक्ट बोलते हैं।
ठीक है। और फिर जो है ओवरी की डेवलपमेंट होती है इस जेनाइटल रिज के ऊपर, और फिर ये आप देखेंगे ये इन्वेजिनेशन हो जाती है सिलोमिक एपिथीलियम की लेटरल साइड ऑफ द रिज, और ये ऑस्ट्रिया है जो कि फ्यूचर में फिमडेई डेवलप करेगा, ओपनिंग ऑफ द यूट्राइन ट्यूब बनेगी। ये कोडली, ये क्रेनियल रीजन है, ये कोडली मूव करती है, यहाँ पर ये फ्यूज़न हो जाती है, ठीक है। फ्यूज़न होकर ये यूट्रोजेनाइटल कैनाल बना लेती है, और लास्ट में आप देखेंगे ये मुलेरियन ट्यूबरेकल, जहाँ पर मुलेरियन डक्ट जो है वो आपस में आकर फ्यूज होती है, कंप्लीट फ्यूज़न होती है, तो वहाँ पर ये डक्ट बन जाता है। तो जैसे भी चेंजेस होते हैं, चाहे वो मुलेरियन डक्ट और जो वोल्फियन डक्ट की जब सेपरेशन होती है, फिर फ्यूज़न होती है, फिर आपस में मुलेरियन डक्ट की फ्यूज़न होती है, तो डिफरेंट एनाटॉमिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। यूट्राइन ट्यूब जो होती है, अब देखिए जब डेवलपमेंट शुरू हुई, ओवरी बनी, ओवरी के बाद जो है फिर ट्यूब्स जो है वो फॉर्मेशन हुई। तो सबसे पहले यूट्राइन जो ट्यूब है जिसको फिलोपियन ट्यूब बोलते हैं, इसके 4 पार्ट्स होते हैं। यहाँ पर आप समझ पाएंगे, ये देखिए ये ओवरी है, यहाँ से ये मुलेरियन डक्ट आ रही है, यहाँ से मुलेरियन डक्ट आ रही है, आपस में आकर फ्यूज हो रही है और यूट्रोवेजाइनल कैनाल बन रही है। ये पैरामीजोनेफ्रिक मीजोनेफ्रिक है, ये वोल्फियन डक्ट है, ये धीरे धीरे जो है वो डिजनरेट हो जाती हैं, ये यूरोजेनाइटल साइनस बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये साइनस जो है ऑलरेडी बना हुआ होता है, और यहाँ तक इस मोलेरियन डक्ट की जो फ्यूज़न है वो ग्रो करती है, ठीक है। अब यहाँ पर जो यूट्राइन ट्यूब बनती है उसके जो है 4 पार्ट्स होते हैं। पहला तो फनल शेप फैम्ब्रियाई बनती है, ठीक है, और जिसको बोलते हैं इनफेंडिबुलम, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकलती हैं यहाँ से। फिर आता है एम्प्यूला, एम्प्यूला वो पर्टिकुलर जगह होती है जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होती है। फिर इस्थमस होता है जहाँ जो कि यूट्रस के लेटरल साइड में प्रेजेंट होता है। और फिर लास्ट में ये इंट्राम्यूरल, जिसको इंटरस्टिशियल पोर्शन भी बोल देते हैं, यूट्राइन वॉल, जो कि इस फंडस रीजन के अंदर जो है वो जो है विद इन फंडस रीजन के अंदर देखने को मिलता है। यूट्राइन ट्यूब जो है वो जब डेवलप होती है फ्रॉम पेयर्ड क्रेनियल पोर्शन ऑफ मुलेरियन डक्ट, ये रिटेन जो है आफ्टर कोडल, क्योंकि आप देखेंगे क्रेनियल पोर्शन के अंदर जो है वो किसी तरह का फ्यूजन नहीं होता, तो वो बना लेता है फेलोपियन ट्यूब। जो कोडल सेगमेंट होता है वो जो है फ्यूज करके बना लेता है मिड यूट्रोजेनाइटल कैनाल। तो ये जो अनफ्यूज पोर्शन होता है बुलेरियन डक्ट का, क्रेनियल पोर्शन जो होता है, ये वास्तव में यूट्राइन ट्यूब की सिंथेसिस करता है, ठीक है। फेम्ब्रियाई जो होते हैं वो यूट्राइन ट्यूब से डेवलप होते हैं फ्रॉम ऑस्ट्रिया से, इरेगुलर ऑस्ट्रिया से, और इन द एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। एपिथेलियल लाइनिंग में भी चेंजेस देखने को मिलते हैं। इनिशियली जो फीटल की यूट्राइन ट्यूब होती है वो सिंगल लेयर की कॉलमनर सेल से बनी होती है, लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट होती है ये चेंज हो जाती है। पहला बनाता है म्यूकस फोल्ड, जिसको प्लाइकी बोल देते हैं, और ये मोस्ट प्रोमिनेंटली आप देखेंगे जो इनफेंडिबुलर रीजन होता है, जो एम्प्यूला रीजन होता है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा म्यूकस फोल्ड होते हैं। और ये अबाउट 14th वीक जब ये जो फोल्ड जो है वो बनने दिखने शुरू हो जाते हैं म्यूकोसा फोल्ड के अंदर 14th वीक में, ठीक है। उसके अलावा जो मीजेनकाइम सेल होते हैं जो कि ट्यूब के चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं, ये डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, इनर साइड में स्ट्रोमल लेयर बना लेते हैं, और आउटर साइड में ये सर्कुलरली ओरिएंटेड स्मूथ मसल लेयर बनाते हैं। तो जो मीजेनकाइम सेल जो थे, जो ट्यूब के चारों तरफ प्रेजेंट थे, वो डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं इनर स्ट्रोमल लेयर में, जो कि एकदम एपिथेलियल के कांटेक्ट में होती है, और आउटर साइड में जो है स्मूथ मसल लेयर बन जाती है। और जैसे जैसे अडल्टहुड की तरफ जाते हैं, इस जो एपिथेलियम है इसके अंदर कुछ सेल सिलिएटेड सेल हो जाते हैं। जहाँ पर आपको ये ब्लैक सी लाइनिंग देखिए सिलिया है, ये सिलिएटेड सेल है। कुछ सिक्रीटरी सेल होते हैं, कुछ इंटर कैलरी पैग सेल बोलते हैं। ये पैग सेल जो है, जो आपको दिख रहा है ना, ये सिलिएटेड सेल है, ये इनके बीच में ये डार्क
सेल जो हैं ये नॉन सिलिएटेड होते हैं, सिलेंडर होते हैं, डार्क न्यूक्लियाई होता है और ज्वाइनिंग सेल जो है वो प्रेजेंट होते हैं। फिर आता है यूट्राइन कार्पस। जो कार्पस होता है यूट्राइन कार्पस, जिसको बॉडी ऑफ यूट्रस बोलते हैं, ये फाइब्रोमस्कुलर ऑर्गन होता है, ठीक है। और इसका जो मेन फंक्शन होता है वो प्रोटेक्ट करना है, नर्चरिंग नर्चरिंग करते हैं जो ड्यूरिंग कंसेप्शन के टाइम पे। इसके टू डिस्टिंक्ट पार्ट होते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे ये कार्पस, कॉर्पस यूट्राइन, इसका ये मस्कुलर कॉर्पस यूट्राइन कॉर्पस है जिसको बॉडी बोलते हैं, बॉडी ऑफ द यूट्रस। और इसके नीचे जो है ये जो रीजन आपको दिख रहा है ये सर्विक्स है जो कि फाइब्रस होता है। तो ऊपर वाला मस्कुलर पार्ट है जो कि यूट्राइन कॉर्पस कहलाता है, नीचे वाला जो है फाइब्रस पार्ट है जो कि यूट्राइन सर्विक्स कहलाता है। कॉर्पस जो है वो मस्कुलर पोर्शन होता है यूट्रस का, जिसके 3 लेयर होती हैं। एंडोमेट्रियम जो कि हाईली इलास्टिक स्ट्रक्चर होता है, इसमें मार्फोलॉजिकल चेंजेस होते रहते हैं। हमने जब पढ़ा था जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है मंथली, उसमें क्या होता है कि यहाँ पर ये इसकी थिकनेस जो है कभी डिक्रीज हो जाती है कभी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि जो एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन्स है, उनका फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है। ये लेयर जो है मेंस्ट्रुअल फेज में, जो कि यूट्रस साइकिल के मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर शेड आउट हो जाती है और फिर से फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाती है। तो ये एंडोमेट्रियम की लेयर होती है। उसके बाद सेकंड जो लेयर होती है वो होती है मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम जो है वो आउटर सर्कुलेटरी, जो कि एंडोमेट्रियम से बाहर की तरफ होती है, मस्कुलर पोर्शन होता है यूट्रस का, जिसके अंदर मसल फाइबर जो है 3 कैटेगरीज के अंदर कैटेगराइज होते हैं, और डिपेंडिंग अपॉन द ओरिएंटेशन कि वो सर्कुलरली अरेंज्ड हैं, वो स्पाइरली अरेंज है या लॉन्गिट्यूडनल। सर्कुलर मसल है, स्पाइरल मसल है, लॉन्गिट्यूडनल मसल है। ये सभी मसल जो हैं ये जो कंट्रैक्ट रिलैक्स करती हैं, तो ये यूट्राइन कैविटी की कंप्रेशन को जो है वो फैसिलिटेट करती हैं ड्यूरिंग लेबर पेन के दौरान, जब फीटस जो है वो बर्थ कैनाल से बाहर की तरफ पुश होता है। जो थर्ड लेयर होती है बिल्कुल आउटर लेयर होती है, जिसको पेरीमेट्रियम बोलते हैं। ये सीरस लेयर होती है, पेरिटोनियम की लेयर होती है, जो कि बॉडी वॉल और यूट्रस के बीच के अंदर जो है वो कनेक्शन बनाकर रखती है। ये है वॉल ऑफ यूट्रस। यहाँ पर आप देखेंगे पूरा स्ट्रक्चर जो है बहुत क्लियरली दिखाया हुआ है कि ओवरी है। ओवरी जो है वो ये लिगामेंट्स के द्वारा, ओवरी लिगामेंट्स के द्वारा जुड़ी हुई होती हैं। इसके अलावा वो मीजोवेरियम के द्वारा जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। तो वो ब्रॉड लिगामेंट्स होते हैं जो कि ओवरी को होल्ड करके रखते हैं। इसके अलावा ये मीजोमेट्रियम होती है जिसमें यूट्रस और बॉडी वॉल के बीच में जो है वो कनेक्शन रहता है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे ये फेलोपियन ट्यूब बनती है, ठीक है। यहाँ पर ये डिफरेंट पार्ट ऑफ फ्लोपियन ट्यूब जो है, इस्थमस है, पेंडिबुलम है, फेम्ब्रियई है, ठीक है। ये यूट्रस का पार्ट है जिसको फंडस बोलते हैं। फिर यूट्रस कॉर्पस जो कि बॉडी है, फिर ये सर्विक्स रीजन है और वजाइना, ठीक है। तो यहाँ पर फेम्ब्रियई है, एम्प्यूला है, इस्थमस है, और फिर ये इंट्रायूरल जो इंटरस्टिशियल पोर्शन होता है यूट्राइन ट्यूब का। सेकंड जब पोर्शन आता है दैट इज यूट्राइन सर्विक्स। जो हमने बताया कि ये यूट्रस है, इसका जो हाफ मिड पोर्शन के अंदर क्या होता है कि फाइब्रस टिश्यू जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। जो कि यूट्रस का इनिशियल पार्ट मस्कुलर ज़्यादा है, यहाँ पर फाइब्रस टिश्यू ज़्यादा होते हैं। ये यूट्रोवेजाइनल जो कैनाल होती है वहीं से डेवलप होता है। ये लगभग 18th वीक में जो है ये आपको ये फॉर्निक्स, ये आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये फॉर्निक्स कहलाता है, ठीक है। जो कि बाउंड्री बनाता है बिटवीन द जो सर्विक्स है और वजाइना के बीच की। सर्विक्स जो है डिस्टल फाइब्रस पोर्शन होता है यूट्रस का। इसके अंदर 2 एनाटॉमिकल रीजन होते हैं, अबव एंड बिलो। अबव वाला जो है जिसको पोर्शियो सुप्रा वेजाइनैलिस बोलते हैं, और नीचे वाले को पोर्शियो वेजिनैलिस बोल देते हैं। ये पोर्शियो जो वेजिनैलिस है ये प्रोजेक्ट करता है इनटू द इंटीरियर एस्पेक्ट,
वजाइना के इंटीरियर साइड में। और यहाँ पर आप देखिए ये इस तरह का पॉइंटेड सा मार्जिन बना लेता है, जिसको बोलते हैं फोरलेक्स। सेंट्रल जो सर्विकल कैनाल होती हैं वो ये इसके बीच की जो कैनाल है, यहाँ पर आउटर जो इनर ओपनिंग है उसको इंटरनल ओस, आउटर ओपनिंग को एक्सटर्नल ओस बोलते हैं। ये सबसे लोवेस्ट पार्ट होता है एब्डोमिनल कैविटी। वजाइना जो होता है वो पेयर्ड इवेजिनेशन के द्वारा बनता है। कैसे बनता है देखिए, ये हमने बताया, ये मुलेरियन डक्ट आई, ये मुलेरियन डक्ट आई, आपस में फ्यूज होगी, यूट्राइन सेप्टम बना जो धीरे धीरे जो है वो डिसअपियर हो जाता है। ये यूरोजेनाइटल साइनस है। इस यूरोजेनाइटल साइनस से यहाँ पर आप देखेंगे ये आपको एक इवेजिनेशन निकलती है, जिसको साइनोवेजाइनल बल्ब बोलते हैं। ठीक है, ये साइनोवेजाइनल बल्ब जो है, जो कि बाद में जो है ये वेजाइनल प्लेट बना लेता है फ्यूज होके। यहाँ से इवेजिनेशन हुई, यहाँ से दोनों साइड से इवेजिनेशन होती है और आपस में मिलकर ये वेजाइनल प्लेट बना लेती है। ठीक है, अब ये वेजाइनल प्लेट जो है ये प्रिकर्सर का काम करती है वेजाइना की। क्या होता है, जो वजाइनल प्लेट होती है वो ग्रो करना शुरू कर देती है और वो फ्यूज हो जाती है वेयर द फ्यूज्ड एंड ऑफ पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट। जो मुलेरियन डक्ट जब यूरोजेनाइटल साइनस में एंटर करती है वहाँ पर, और ये प्लेट ग्रो करती है धीरे धीरे। ये सर्विक्स और यूरोजेनाइटल साइनस के बीच में एक सेपरेशन का काम करती है। जो सेंट्रल सेल होते हैं प्लेट के, वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं और बना देते हैं ल्यूमन। यहाँ पर पूरे सेल जो है ख़त्म हो जाते हैं और इसका एक ल्यूमन बन जाता है। यहाँ पर आप देखिए बनना शुरू हो गया। और फिर जो है वजाइना जो है वो इलास्टिक होता है। ठीक है, ये एक्सटेंड करता है सर्विक्स और वेस्टिब्यूल के बीच में। आउटर वेजाइनल ओपनिंग जो होती है नॉर्मली पार्शली कवर्ड बाय, यहाँ पर आप देखेंगे ये एक नॉर्मली कवर्ड होती है थिन लेयर ऑफ म्यूकोसल टिश्यू, जिसको बोलते हैं हीमन। एट डीप एंड, अगर आप सर्विस के डीप एंड पे देखेंगे तो ये जो है कुछ इसकी आउटग्रोथ जो है बल्ज हो जाता है इनटू द वजाइना के अंदर। ठीक है, ये जिसको नेक ऑफ यूट्रस बोलते हैं सर्विक्स को, वो वजाइना के अंदर बल्ज कर जाता है। और वजाइना का काम जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स में, बर्थ में और मेंस्ट्रुअल फ्लो में हेल्प करता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में चेंजेस जो होते हैं वो अप टू जो है फर्टिलिटी, जो फर्टाइल पीरियड होता है उसके एंड तक देखने को मिलते हैं। जैसे ह्यूमन के अंदर मीनोपॉज स्टेज देखने को मिलती है। मिडल एज में, ओल्ड एज में क्या होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत सारे सिग्निफिकेंट चेंज देखने को मिलते हैं। ये क्या करते हैं, जब ये चेंजेस होने शुरू होते हैं तो ग्रेजुअली जो है फर्टिलिटी जो है वो डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। सेक्स हार्मोन की प्रोडक्शन में भी फ्लक्चुएशन होने लग जाती है, जो कि क्या करती हैं कि ये ट्रिगर करती हैं एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस के अंदर। वो डिफरेंट ऑर्गन्स हो सकते हैं, टिश्यू हो सकते हैं जेनाइटल ट्रैक के। पहला जो ट्रैक है जिसमें क्या ओवरी के अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ फॉलिकल जो है वो कम हो जाते हैं। हमें पता है फिक्स नंबर ऑफ फॉलिकल्स रहते हैं और हर महीने जो है कुछ फॉलिकल जो है वो ग्रो करते हैं, कुछ एट्रेशिया में चले जाते हैं, कुछ जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल में या फेलोपियन ट्यूब जो है वो श्रिंक कर जाती है। अब देखिए पहले फेलोपियन ट्यूब नॉर्मल वजाइनल इन्वायरमेंट ये था, अब यहाँ पर ये श्रिंक हो जाती है। श्रिंक हो जाती है, सिलिएटेड एपिथीलियम लेयर जो है, ठीक है, तो रिडक्शन हो जाते हैं फॉलिकल्स के नंबर में, जिसके कारण फर्टिलिटी डाउन हो जाती है। फेलोपियन ट्यूब श्रिंक कर जाती है, उसकी सिलेटेड एपिथीलियल लाइनिंग जो है वो कम लॉस हो जाती है, म्यूकोसा लाइनिंग जो है वो ख़त्म होनी शुरू हो जाती है, जिसके कारण जो है वो फर्टिलिटी फिर से डिक्रीज हो जाती है, मतलब कि फर्दर डिक्रीज हो जाती है। यूट्रस के अंदर जो है मसल्स की लेयर जो होती है वो ख़त्म होने लग जाती है, धीरे धीरे जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो भी ख़त्म लॉस होने शुरू हो जाती है। वेजाइनल वाल जो है, अब आप यहाँ पर आप देखेंगे ये वेजाइनल वाल इतनी थिक होती है, ये इसमें मेंस्ट्रुअल मेनोपॉज के दौरान ये थिन हो जाती है।
ठीक है, क्या है कि जो ग्लाइकोजन रिच एपिथीलियम था वो डिक्रीज हो जाता है, थिन लाइनिंग जो है एपिथीलियल की लाइनिंग थिन हो जाती है, ब्लड सप्लाई जो है वो भी डिक्रीज हो जाती है, वेजाइना के अंदर जो है वो रजिज जो है वो कम होने शुरू हो जाते हैं, ड्राइनेस आनी शुरू हो जाती है क्योंकि फ्लूइड नहीं बनता है। ठीक है, तो वजाइनल लुब्रिकेशन जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये सब चेंजेस जो है वो देखने को मिलते हैं जिसके कारण रिस्क बढ़ जाता है टीयरिंग का, ब्लीडिंग का, इन्फेक्शन का। सर्विक्स जो है रिड्यूस ओपनिंग जो है वो भी खुल जाती है और ब्लीडिंग जो फ्लूइड जो है वो कम होने लग जाता है जिसके कारण ड्राइनेस जो है वजाइना के अंदर देखने को मिलती है। तो ये कुछ चेंजेस थे जो कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक में फ्रॉम डेवलपमेंट से मेनोपॉज तक देखने को मिलते हैं। थैंक यू।